जिस स्टूडेंट से टोपोलॉजी के प्रीवियस लेक्चर्स में हमने फ्रंटियर की डेफिनेशन सीखी, फ्रंटियर का कोई फार्मूला, फिर उसके कोई क्वेश्चन और फिर कुछ उस फ्रंटियर के साथ क्लियर फ्रंटियर की क्लियर के साथ रिलेटिंग फिर कोई थ्योरम किया और फ्रंटियर का इंटीरियर के साथ रिलेटिंग कोई थ्योरम किया। अब हम आज हमने फिर इस तरह से कुछ फ्रंटियर की कुछ थ्योरम हमने कोई एक दो डिस्कस करने हैं। देखें एक्स टोपोलॉजिकल स्पेस है। अब देखें ना फ्रंटियर को हमने डीपली सीख लिया हुआ है। फ्रंटियर क्या होता है, फ्रंटियर कैसे फाइंड करते हैं कि एक्स माइनस इंटीरियर ऑफ ए यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए, मतलब जैसे जिसका फ्रंटियर हमने फाइंड करना है, जैसे ए का फ्रंटियर, ठीक है। यानी कोई भी जैसे टोपोलॉजी में या मीट्रिक स्पेस में मतलब उस स्पेस का कोई सबसेट होता है बेसिकली, जिस पे वो स्पेस बनाई होती है, उस पर फिर हम थ्योरम डिस्कस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे अब ये क्या है कि एक्स टोपोलॉजिकल स्पेस है, ये उसका कोई सबसेट है। हमें अब एक्स फ्रंटियर को हम सीख चुके हैं होता कि अभी भी जैसे हमने डिस्कस किया, मैं बात करी कि फ्रंटियर क्या होता है कि एक्स फाइंड करने का जो रूल है, एक्स माइनस एक्स मीन जिस पे टोपोलॉजी बनी हो, एक्स माइनस इंटीरियर ऑफ ए यूनियन, अब वो जो करना ना माइनस, वो ब्रैकेट में करके एक्स माइनस इंटीरियर ऑफ ए यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए, मतलब इंटीरियर ऑफ ए और एक्सटीरियर ऑफ ए फाइंड करते हैं, उसको एक्स माइनस कर देते हैं, वो फ्रंटियर आ जाता है। तो अब यस सर। फ्रंटियर का के हमने कुछ थ्योरम पहले भी सीखे, वो उसका क्लियर के साथ रिलेटिंग थ्योरम और इंटीरियर के साथ रिलेटिंग थ्योरम को हमने पहले भी दो किए। आज हमने कोई इस तरह के थ्योरम सीखने, अगर ए क्लोज है, ए अगर क्लोज है देन प्रूव करना है कि फ्रंटियर उसका सबसेट होता है बस। ए अगर क्लोज है तो फ्रंटियर उसका सबसेट होता है, प्रूव करना है इफ एंड ओनली इफ में, ये कॉन्सेप्ट ये थ्योरम क्या, इफ एंड यस ओनली सर। इफ। ए अगर क्लोज है, इफ एंड ओनली इफ ए सुपरसेट ऑफ फ्रंटियर ऑफ ए होगा, या फ्रंटियर उसका फ्रंटियर ऑफ ए का सबसेट होगा, या वो सुपर से पढ़े या कुछ सबसेट से, वो तो आपको के लिए कोई इशू। चलो अब ए जैसे ये क्या है, गिवन ले लेते हैं, ठीक, ये गिवन ले लेते हैं, मतलब क्या कि फ्रंटियर जो है ए का सबसेट है, प्रूफ फिर क्लोज करेंगे ना, मतलब इसको आप गिवन लिया। अब ए सुपर सेट ऑफ फ्रंटियर या फ्रंटियर ए सबसेट ऑफ ए, जब कोई दो सेट होते हैं ना, एक दूसरे का सबसेट होता है, तो उधर से फिर वो यूनियन इंटरसेक्शन के वो उस कंडीशन के अंडर अंडर जो है फाइंड करने कुछ रूल्स डेवलप होते हैं। ये सीखे सेट्स थ्योरी में। जैसे ये इसका सबसेट है ना, ऐसे बात कर लेते हैं, कलर बता देते हैं। ये इसका अगर सबसेट है ना, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, तो इसका मतलब यूनियन ये आएगा और इंटरसेक्शन ये आएगा, अगर ये इसका सबसेट है तो, ठीक है। जी अगर सर। ऐसा है ना फिर थोड़ा सा बाहर है, मतलब सबसेट नहीं है, फिर तो फिर यूनियन ज्यादा आ जाएगा, इंटरसेक्शन में थोड़ा सा आएगा। लेकिन कोई एक दूसरे का मतलब जैसे ये उसका सबसेट है, तो फिर यूनियन क्या आता है, बड़ा सेट आता है, और इंटरसेक्शन छोटा सेट आता है। अगर दो इस तरह से उनमें सबसेट और सुपर की रिलेशन हो, सुपर सेट की और सबसेट की रिलेशन हो, जैसे ये इसका सबसेट है, ये इसका सुपर सेट है, तो ये इस तरह की रिलेशन है, तो देन यूनियन क्या आएगा, ये आएगा इन दोनों का, मतलब इन दोनों का यूनियन ये आएगा। बात समझ आई नहीं? बात यस ये सर। होगी, बात रिकॉर्डिंग लगा दी। जी 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 हाँ सर लग जी रही है। जी जी आदिया बताएं, जी मेरी बताएं। जी सर क्लियर है। फिर हो गया, फिर आप देखें कि बाकी जैसे पीछे हमने अभी बात करी ना, ये फ्रंटियर के डेफिनेशन से किए, फार्मूला से किए, और कुछ थ्योरम किए कि वही फ्रंटियर के क्लियर के साथ रिलेटिंग फ्रंटर की फ्रंटियर के इंटीरियर के साथ कोई रिलेटिंग थ्योरम हमने सीख डिस्कस किए प्रीवियस, वो यही थ्योरम था कि ए को फ्रंटियर के साथ यूनियन करते हैं तो वो क्लियर ऑफ ए आता है। ये थ्योरम भी से हमने सीखा पिछले लेक्चर में, मतलब जिसका फ्रंटियर फाइंड करना है, फ्रंटियर फाइंड कर लिया, उस फ्रंटियर ऑफ डेट सेट यूनियन डेट, मतलब उस सेट को उसके साथ यूनियन करते हैं, तो वो क्या एक आपको क्लियर आता है। ये रूप, ये पीछे थ्योरम सीख है। अब इस तरह के ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं ना, इनको आपने मतलब याद करना है, ये मतलब ऐसे लिखते जाए, ठीक। फ्रंटियर ऑफ ए, फ्रंटियर ऑफ ए यूनियन ए इज इक्वल टू क्लियर ऑफ ए, ये रूल है अलग से, पहले मतलब थ्योरम किया पीछे, बस समझ आई। जी जी बढ़िया बताएं। पीछे थ्योरम किया है, जैसे वो फ्रंटियर की डेफिनेशन करी, फ्रंटियर का फार्मूला डिस्कस किया, फिर क्वेश्चन भी किया होंगे, फिर प्रीवियस लेक्चर में जो थ्योरम किए थे ना दो, उनमें से एक ये थ्योरम है
कि ए यूनियन सर फ्रंटियर ऑफ जी ए का क्लियर की इक्वल होता है जी। सर, ये फार्मूला नहीं था पढ़ा, लेकिन थ्योरम में प्रूव किया था, तो सर हम लोगों ने मैं ये फार्मूले की नहीं बात कर रहा हूँ, थ्योरम की बात कर रहा हूँ। वो थ्योरम जो होता है वो भी एक किस्म का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ही है ना, मतलब ये यस सर। वाला इसके इक्वल होता है, बस ये पूरा इसके इक्वल होता जी सर। है। ओके करिए, ठीक है। मैं ये कह पीछे थ्योरम की है। चलिए अब देखें इसकी जगह लिख दिया कुलियर आ गए। अब कुलियर अब इस तरह के देखना, ये नहीं अब जॉन साहब ने ये टॉपिक जॉन सा ये पेपर ये टोपोलॉजी जो शुरू किया, तो अब इसके भी जो इस तरह इम्पोर्टेंट, यानी यूं कि जैसे छोटी क्लास में जाएं, जैसे ये 10:30 हमें कोई सोए उठते भी पूछे तो आपको हमें मतलब मैथमेटिशियन होने के नाते पता होना चाहिए। इसी तरह फिर ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। जब ए का कुलियर ए की इक्वल अगर आया है ना, अब यहाँ पे इधर ये इस रूल से जो भी अभी सीखे हैं, ठीक है, ये अब ये इन दोनों का जो यूनियन है वो ए का कुलियर, ये हमने पहले सीखा हुआ है जब वो कुलियर वगैरह किया था ना। अगर ए का कुलियर ए की इक्वल है तो वो ए क्लोज है, यस सर। अदरवाइज ए का कुलियर ए से बड़ा आना होता है, अदरवाइज ए का कुलियर ए से बड़ा आना होता है। अगर ए का कुलियर ए की इक्वल है तो इसका मतलब ए क्लोज है, मतलब वो यानी अगर ए का कुलियर ए से मतलब वैसे तो बड़ा ही आना, बड़ा आया तो इसका मतलब ए जो जिसका कुलियर फाइंड किया वो बड़ा, वो कोई एक जो उनका क्लोज नहीं था वो कोई और अलग से था, ऐसा कोई सबसेट, यानी क्लोज के अलावा ए का कुलियर ए के इक्वल, ठीक है, मतलब जब मतलब ए का कुलियर ए के इक्वल है तो ए क्लोज है, ठीक है। चलो अब ये हो गया, प्रूव हो गया कि हमें प्रूव करना था ए फेनोलियन, इसको गिवन लिया तो ए क्लोज प्रूव कर दिया, नहीं बस, यानी ए का कुलियर ए से बड़ा आने के चांस होते हैं, लेकिन कब इक्वल आता है, जब ए खुद क्लोज हो। दादा अब ए का कुलियर ए की इक्वल आया तो ये प्रूव हो गया ए इज क्लोज, यस सर। क्लियर हुआ। अब गिवन लेते हैं, गिवन क्या कि वो जो सा ए क्लोज है, अब गिवन ये ऐसे नहीं दिया गया, गिवन क्या लिया ए इज क्लोज, लिया तो ये अब क्लोज होने की वजह से उसका क्लियर हो ए के इक्वल आ गया, नहीं बात नहीं, लिया अब ये ए इज क्लोज यानी गिवन, गिवन इज क्लोज, अब उस पहले प्रूव किया ना, अब लिया क्या लिया, मतलब ए को क्लोज प्रूव किया है वो कर दिया, अब इसको गिवन ले रहे हैं ए इज क्लोज, ए क्लोज है ए को क्लियर ए की इक्वल होगा, जी सर। एक की बात की ए क्लोज अगर क्लोज है ए को क्लियर ए की इक्वल, ये भी हमने बड़ा डिस्कस करी इसके बाद, मतलब इसके बाद की, मतलब अब ये चीजें हमें याद है, जब ए का क्लियर ए की इक्वल है, और एक क्लियर को अब हमने अभी रिसेंटली सीखा है पीछे थ्योरम में, ए का क्लियर इसके इक्वल होता है, देखें, जी सर। ठीक है, देखें जैसे ये दो सेट हैं, देखें ये दो सेट हैं, इन दोनों का यूनियन ये आ जाए, इसका मतलब लाजमी नजर आ रहा है कि ये इसका सबसेट है। यस अगर सर। इन दोनों का यूनियन इनसे कोई थोड़ा डिफरेंट है तब तो कहेंगे कि वो कोई छोटा होगा बड़ा होगा, बोलो इन दोनों के एलिमेंट अलग से भी होंगे। जब इन दोनों का यूनियन ये आ गया तो इसका मतलब ये वाला इसका सबसेट है, इसके एलिमेंट इसके अंदर ही है, तो यहाँ पे ये चीज है कि इन दोनों का यूनियन मतलब इसका ए के फ्रंटियर के साथ जो यूनियन है वो ए आ गया, इसका मतलब फ्रंटियर जो है ए का सबसेट है, प्रूव होगा फ्रंटियर का सबसेट, तो बताएं जी हादिया, जी बताएं सर। जी हादिया, जी हादिया बताएं। जी सर। वेरी गुड गुड, चलो नेक्स्ट क्लियर है। वेरी गुड, नेक्स्ट सेकंड, नेक्स्ट इस तरह कोई थ्योरम है वो क्लियर की और फ्रंटियर का जैसे रिसेंटली सीखा, लेकिन अब ये चीजें इस तरह थोड़ा सा हाईलाइट करके जरा याद के पेजेस पे लिखते हैं, जैसे जैसे एक बात हमने करी वो अभी थ्योरम जरा रिसेंटली सीखा पीछे को प्रीवियस लेक्चर में, ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू क्लियर ऑफ ए होता है, यानी अब ये सब चीजें याद रखते जाना, अगर ए का क्लियर ए की इक्वल है तो इसका मतलब ए क्लोज है, अदरवाइज ए का क्लियर ए से बड़ा आता होता है। इस तरह एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अगले बार यूज होना है, ए का जो इंटीरियर है वो ए से छोटा आता है, ए का इंटीरियर ए से छोटा आता होता है, अगर ए का इंटीरियर ए के इक्वल हो तो फिर ए ओपन होता है। जी सर। ये कुछ पॉइंट जो है ये अब हमें इसी तरह याद होने करने, मतलब ये मैथमेटिशियन होने के नाते जो फेमस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना वो हमें याद होने चाहिए यार, ठीक है, फिर ऐसी कोई गली ना हमें कि आप किस चीज के मैथमेटिशियन, तो ये चीजें हमें याद होनी चाहिए। अच्छा चले वैसे कोई हमसे पूछे ना, मैं तो ये कहता हूँ कोई पूछे तो बेशक ऐसे उल्ट फुल्ट बता दे, उनको क्या पता चलेगा, जैसे कहते हैं वो जो कहते हैं जो डर गया वो मर गया, यानी कंफ्यूज नहीं, ऐसे ही बता दे, उनको क्या पता होगा ऐसे। चलो जी सर। ये जी ये सब लेकिन सर वो ना क्या
क्या क्या सर वो कहीं पे वो यूज कर ले तो फिर तो वो पकड़े जाते हैं ना कि ये किसने बताया था। नहीं कोई ऐसा मतलब ये नहीं जो वैसे जीपी पे तो देखा कॉन्फिडेंटली अगर आप बात करें ना वो मतलब ये नहीं फिर वो उसकी बात में फर्क होता है, वजन होता है। कैसे? वो मतलब थोड़ा जी सा सर। बंदा वो बंदे वो कॉन्फिडेंटली अगर नहीं मतलब कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंटली नहीं अगर बात हम करेंगे तो फिर वो थोड़ा सा वजन बिल्कुल उसमें जीरो हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक जी, ये सबसेट ऑफ मतलब ये क्या नेक्स्ट जो सा थ्योरम में मैंने लगा उसके स्टेटमेंट तो चले जैसे क्वेश्चन में होनी है क्या जी कि ए सबसेट ऑफ एक्स डॉट मतलब एक्स डॉट टोपोलॉजी है, मतलब उस बेसिकली ये शॉर्ट में कभी-कभी ऐसे भी लिखा आ जाता है पेपर में, मतलब एक्स वैसे तो ये ना कि ये टोपोलॉजी है उसका सबसेट है एक्स। तो प्रूव अब हमें करना है कि वो जो सा ए है वो हैज एम्प्टी कोलियर, उसका एम्प्टी कोलियर होगा, मतलब एक सॉरी हैज एम्प्टी फ्रंटियर, हैज एम्प्टी फ्रंटियर, तो उसका फ्रंटियर एम्प्टी होगा अगर वो जो सा ए है ओपन भी है क्लोज भी है। मतलब ऊपर तो चले जाने एक्स ये से भी लिखा जा सकता था एक्स डॉट टोपोलॉजिकल स्पेस ए सबसेट ऑफ एक्स, ठीक है। ए हैज एम्प्टी फ्रंटियर इफ ए इज बोथ ओपन एंड क्लोज, यानी ये वो ओपन भी हो क्लोज भी हो तो देन ए का फ्रंटियर नहीं होगा कुछ, मतलब एम्प्टी होगा, ठीक है। तो देखें अब ये मतलब एक एंड ओनली इसमें कॉन्सेप्ट दो कि एक एंड ओनली मतलब वो एम्प्टी फ्रंटियर होगा, वो ए ओपन भी है और क्लोज भी है, या फिर वो अगर ये ओपन भी और क्लोज भी है देन वो फ्रंटियर एम्प्टी होगा, दोनों मतलब एक एंड ओनली। पहले अब ये गिवन यस। है कि ए ओपन भी है क्लोज भी है तो फ्रंटियर हम एम्प्टी प्रूव करते हैं। लेकिन उसमें वो रिसेंटली जो थ्योरम सीखा ना प्रीवियस लेक्चर में कि यूनियन ए फ्रंटियर ऑफ ए, और उससे मतलब लास्ट में हमने दो थ्योरम किए थे, ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए, ठीक है, ए का कोलियर याद रखना है, मतलब इस तरह की फिर ये चीजें आपको याद करनी है। ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए का कोलियर होता है, और ए माइनस फ्रंटियर ऑफ ए के इंटीरियर के इक्वल होता है, ठीक है। लास्ट टाइम हमने ये थ्योरम किया, ठीक है। तो वो दोनों भी यहाँ पे यूज होंगे। अब ए अगर क्लोज है तो ए का कोलियर ए के इक्वल, अभी भी हमने इस पर बात करी, ठीक है। वो जो अब ये गिवन लिया ना, एक क्लोज भी है एंड ओपन भी है, मतलब वो बोथ मतलब ओपन क्लोज भी है ओपन भी है, देन उसका फ्रंटियर जो एम्प्टी होगा वो प्रूव हमें ये करना। अब ये क्लोज होने की वजह से ये हो गया, ए ओपन होने की वजह से ये होगा, पीछे भी हमने बात करी, मैंने थ्योरम शुरू करने से पहले बोला कि ये अगर क्लोज है तो उसका क्लियर वही आएगा, ये अगर ओपन है तो उसका फ्रंटियर उसका इंटीरियर वही आएगा, अदरवाइज इंटीरियर उससे छोटा होता है। अब कोई इंटीरियर और क्लियर की दोबारा थोड़ी बात कर रहे थे, ए का सॉरी इंटीरियर और क्लियर की दोबारा बात करते हैं। जो क्लियर रहता है वो ए से बड़ा आने के चांस होते हैं, क्लियर एक मतलब एक ही जैसे बात करते हैं, एक क्लियर का आंसर ए से बड़ा आने के चांस होते हैं, इक्वल भी आता है लेकिन कब, जब ए क्लोज हो, ठीक है। अदरवाइज इसका आंसर ए से बड़ा आना होता है, ए अगर क्लोज है तो इस वजह से उसका आंसर उससे इक्वल, इस तरह ए का इंटीरियर ए से छोटा आना होता है लेकिन इक्वल आता है कब, जब ए खुद ओपन हो। अब ये ओपन होने की वजह से एक इंटीरियर उसकी इक्वल आ रहा है, ठीक है। अभी अभी जो रिसेंटली जैसे प्रीवियस लेक्चर में मतलब एक दो लेक्चर में अल्टरनेटिव भी जैसे होता है, ठीक है। चलो कभी थोड़ा शेड्यूल बदल, ज्यादातर अल्टरनेटिव भी होता है, तो जैसे ये अब अभी जैसे मैंने बात करी कि वो सीखे अल्टरनेट पिछले लेक्चर में, परसों के लेक्चर में, ए इंटर को यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू क्लियर ऑफ ए, बाकी ये ए माइनस इंटीरियर ऑफ, ये दो थ्योरम हम लास्ट टाइम सीखे थे, ए माइनस फ्रंटियर ऑफ ए इंटीरियर ऑफ ए की इक्वल होता है। प्रूव हमें करना है कि फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू एम्प्टी, ठीक। और अभी अभी हमने एक ये थ्योरम भी सीखा है, ये भी अब देखो ना, जैसे जैसे हम वो बड़े होते चले जाते हैं ना, फिर वो मतलब नई नई चीजें सीखते हैं और इस तरह वो जेन में मतलब बैठती चली जाती, मतलब उनको मतलब लर्न करना होता है, ठीक। यानी अभी आप सुनिए, ये भी हम लोगों ने सीख लिया कि फ्रंटियर ए से छोटा होना होता है, फ्रंटियर ए का सबसेट होता है, मतलब उसके लिए फिर कंडीशन चले होगी वो क्लोज अगर हो तो, ए अगर क्लोज है तो ये फिर कंडीशन वाली बात है ना, अगर ए क्लोज है तो ये उसका सबसेट होता है, ठीक है। तो इसका भी थोड़ा सा यहाँ पे रेफरेंस होगा, ठीक है, यानी उसको भी यूज करना होगा। देखें, ए चूंकि क्लोज था, क्लोज होने की वजह से क्लियर एक इक्वल आ गया, ए चूंकि ओपन है इस वजह से ए का इंटीरियर एक इक्वल आ गया। जी बताएं, जी आदि आप बताएं। जी सर क्लियर। और अभी जैसे जैसे 2 दिन पहले वाली बात जी सर क्लियर। ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए क्लियर ऑफ ए,
जैसे उसके साथ दो थ्योरम हमने किए थे, दूसरा ए माइनस फ्रंटियर ऑफ ए इक्वल टू ए डिवीजन ऑफ ए, और अभी उन्होंने एक एडिशनल भी सीखा है, उसको भी यहाँ पे फिर यहाँ पे उसका भी रेफरेंस देना पड़ेगा। देखिए अब जैसे ये इसकी जगह ये पुट कर देंगे तो ऊपर गिवन है ना, इसकी जगह ये पुट कर दिया वो यहाँ पे लिख दिया, ठीक हो गया, और इसकी जगह ये पुट कर दिया वो गिवन नहीं, बात समझिए। देखिए यहाँ पे हम पहुंचे हैं, कह रहे हैं कि इन दोनों का यूनियन एक इक्वल है, कह रहे हैं कि इसमें से माइनस करके एक इक्वल है। अब ये दो इक्वेशंस हैं, इनसे हमें कुछ रिजल्ट मिल रहा है। देखें देखें इन दोनों का यूनियन अगर एक इक्वल आ रहा है, कुछ लग रहा है कि ए इसका ये इसका सबसेट होगा, लग रहा है ना, ऊपर से वो क्लोज वाली बात भी है, लेकिन आंसर जब ए आ रहा है नहीं समझे नहीं बात, सर रिपीट कीजिएगा। इन दोनों का जब यूनियन ए आ रहा है, जैसे पीछे नहीं बात करी, जी सर। इन दोनों का जी सर। यूनियन जब ये आ रहा है, देखें इसका मतलब ये वाला इसका सबसेट होगा जब ये इसका आंसर, मतलब देखें ना फालतू कोई आंसर नहीं आ रहा, इसी के सारे आंसर आ रहे हैं, यस सर। ये फिर इसका सबसेट ही होगा। देखें जी यहाँ पे सर। देखें ये इक्वेशन ये शो कर रही है, इसका आंसर अगर ए आ रहा है, इसका मतलब ये फिर ए का सबसेट ही है, यस सर। होगी के लिए ये बात। और दूसरी के जी साथ वो सर। क्लोज वाली बात भी थी, क्लोज ऊपर चले दोनों वाली बात चले क्लोज, यहाँ से इक्वेशन 2 से तो 1 से तो मैं ये लगा कि ये वाला उसका क्या है, सबसेट है। अब जैसे Yes, दो sir. सेटों को माइनस करते हैं जी, नीचे वाले देखें, नीचे जो करते हैं जब दो सेटों को माइनस करते हैं, माइनस के लिए क्या करते हैं, माइनस के लिए क्या करते हैं, अगर ऐसा हो तो इसमें से ये माइनस करें, चले इसमें से अगर ये माइनस करें तो ये वाले आंसर बच जाते हैं, जी सर। ठीक है। या फिर ऐसा हो कि ये देखें, ये इसमें से अगर ये माइनस करें, ये जितना बड़ा भी सेट हो उसका उसके ताल्लुक ही नहीं, फिर भी ये आंसर आना है, समझे जी सर। ठीक है ना। माइनस में फिर ये दो केसेस हो गए ना, माइनस करेंगे तो मतलब उसके जो कुछ इंटरसेक्शन होगा, फिर उसके रिमेनिंग एलिमेंट होंगे, अगर इंटरसेक्शन नहीं है तो फिर तो उसका वो पूरा आंसर आएगा। तो यहाँ पे देखें ये जो सेकंड इक्वेशन का ये शो कर रही है, सेकंड इक्वेशन ये शो कर रही है, ये इज इक्वल टू जो ए है, ये दो चीजें इंडिकेट कर रही है, दो रिजल्ट इंडिकेट कर रही है, तो या तो ये एम्प्टी है, या तो ये एम्प्टी है, लेकिन आंसर जब ए आ रहा है, जी सर। या तो ये एम्प्टी है मतलब कुछ भी नहीं माइनस हो रहा, या इन दोनों में इंटरसेक्शन नहीं है कुछ, जी सर। बात समझ आ गई, या तो ये एम्प्टी है या इन दोनों में इंटरसेक्शन नहीं है कुछ, यहां से दो चीजें इंडिकेट हो। ऊपर वाली इक्वेशन ने एक चीज इंडिकेट की कि वो वाला उसका सबसेट है, इक्वेशन 1 ये शो कर रही है ठीक होगी, मतलब वो उसका सबसेट है, ठीक है। अब जो इक्वेशन 2 है शो कर रही है कि या तो वो एम्प्टी होगा, मतलब वो वाला मतलब माइनस कुछ नहीं करे, या उन दोनों में इंटरसेक्शन नहीं है कुछ। ज्यादा ऊपर वाले ने हमें ये बताया कि ये उसका सबसेट है, थोड़ा सा वहां पे दोनों को फॉलो करना हमने, ठीक है, दोनों को हमें फॉलो करना है। उधर से हमें ये मिला कि उसका सबसेट है, वो फिर उधर से पुराना थ्योरम का रेफरेंस भी लिया तो वो क्लोज वगैरह, लेकिन फाइनली हमें प्रूव करना है एम्प्टी। लेकिन दूसरी को ये शो कर या एम्प्टी है या इंटरसेक्शन एम्प्टी है, मतलब जैसे देखें ना, मतलब जैसे माइनस हो गया वो आंसर आएगा, मतलब इंटरसेक्शन एम्प्टी। लिहाजा फिर ये देखें यहाँ पे कह रहे हैं उसका सबसेट है, यहाँ पे कह रहे हैं इसका सबसेट है, और यहाँ पे कह रहे हैं एम्प्टी है, और यहाँ पे कह रहे हैं इंटरसेक्शन एम्प्टी है, इसका मतलब फिर एम्प्टी वाली बात जो है वो प्रेफर, मतलब उसी को प्रेफर हमें करना पड़ेगा, वही मानना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ कह रहे हैं ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, और फिर कह रहे हैं एम्प्टी भी है, इसका मतलब ये जब इंटरसेक्शन एम्प्टी है तो इसका मतलब ये खुद एम्प्टी होगा, नहीं बात, जब इंटरसेक्शन एम्प्टी है, ठीक है ना, मतलब क्या है, देखो इंटरसेक्शन एम्प्टी, देखिए कह रहे हैं एम्प्टी है, ठीक है, इंटरसेक्शन एम्प्टी है, मतलब ये कि इंटरसेक्शन नहीं एम्प्टी होगा, मतलब ये एक किस्म की रॉन्ग होगी, लेकिन ये सूरत ये उसी वक्त होगी कि मतलब ये इंटरसेक्शन इस एम्प्टी होने की वजह से आएगा, मतलब इंटरसेक्शन एम्प्टी है ना, ये भी तो इंटरसेक्शन एम्प्टी है ना, मतलब ये फ्रंटियर हो गया, ये हो गया, लेकिन क्या है फाइनली हमारी ये प्रूव हुआ कि ज्यादा इसमें कुछ है ही नहीं,
ये वाली रॉन्ग है कि मतलब इंटरसेक्शन एम्प्टी एक किस्म का नहीं है। ए फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू एम्प्टी, यही बात है, क्योंकि इसकी जो है ना वो रीजन जो है ना वो दो हमें रीजन मिली थी, मतलब वो रिजल्ट मतलब वो दो तरह दो यूं कहेंगे दो प्रूफ मिल गए थे। ये उसका सबसेट भी है और एम्प्टी, यहाँ पे फिर दो ऑप्शन थी, एम्प्टी होना या इंटरसेक्शन एम्प्टी होना, तो इसको प्रेफरेंस है क्योंकि उसका सबसेट है, मतलब उसका सबसेट है, यानी उसमें ऐसा सबसेट है क्योंकि एम्प्टी हर एक का सबसेट होता है, एम्प्टी हर एक जी का सर। सबसेट होता है, ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ एलिमेंट हो और वो इंटरसेक्शन एम्प्टी हो, मतलब वो ऐसा सबसेट है कि एम्प्टी बना सकते हैं। ये वाली जो सा इसके हमें दो प्रूफ मिले, ये एम्प्टी ये ट्रू है, ये वाला रॉन्ग है, मतलब जो हमारे पास दो ऑप्शन सोचे थे, यानी ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, यानी ये वाला एक किस्म का रॉन्ग थिंकिंग है, ये वाली थिंकिंग ठीक है, यानी जैसे दो उसके वहां से दो रिजल्ट मिल रहे थे, तो पहले वाला रिजल्ट जो है ना वो उसके हमें दो प्रूफ मिले, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये भी हमने किया है, उस कन्वर्सली से पहले किया है, कन्वर्सली से पहले क्या किया है कि अगर ए को क्लोज लेके किया है, ए को ओपन लेके किया है, तो फ्रंटियर प्रूव कर दिए एम्प्टी है, ये प्रूव हो गया फ्रंटियर एम्प्टी है, इधर के नीचे लिख देता है, या इसको हैंड्स प्रूव एस इधर लिख दें, या नीचे दोबारा से लिख, मतलब ये प्रूव करना था फ्रंटियर एम्प्टी है, और फिर ये वाली जो सी थी वो एक किस्म की रॉन्ग थी, ये वाली ओके, ऊपर दोबारा उधर मैंने हाईलाइट कर दिया, ये अलग से लिखते हैं। अब कन्वर्सली कर, कन्वर्सली में देखें, अगर वो एम्प्टी है, अगर वो एम्प्टी है, हमें प्रूव करना है कि ए जोन्स है वो ओपन भी है क्लोज भी है, ठीक है, ए ओपन भी है क्लोज। देखें अगर ये एम्प्टी है तो ए के साथ यूनियन इधर भी करें, ए के साथ इधर भी यूनियन करें, मतलब एम्प्टी को यूनियन करेंगे तो ए आएगा, मतलब ए के साथ जिसको एम्प्टी को करेंगे, मतलब एम्प्टी के साथ जिसको भी करेंगे वो आएगा, और ये ए के क्लियर का फार्मूला होता है, ए का क्लियर ए की इक्वल आ गया तो ये क्लोज हो गया, ये तो पीछे किया ना, अगर ए का क्लियर ए की इक्वल आया तो वो क्या होता है क्लोज होता है, मतलब ए क्लोज है। सर अगर उसके ए के साथ खुद यूनियन लिया है। खुद से दोनों साइडों पे ए अप्लाई किया, यानी ए का यूनियन लिया, ए का यस सर। यूनियन लिया दोनों साइड, जी बताएं, जी जी बताएं सर आगे क्लियर है। इस तरह। अब जैसे ये किस्म की गिवन लिया ना, अब इसमें से मतलब यूं कि इस इक्वेशन को ए में से माइनस करें खुद से, ए माइनस दिस बस, या समझे ए माइनस फ्रंटियर, बात है कि ए माइनस फ्रंटियर, अब फ्रंटियर फ्रंटियर चूंकि एम्प्टी की इक्वल है ऐसे कह ए माइनस एम्प्टी ए आ गया, और ए माइनस फ्रंटियर ऑफ ए हमने सीखा है क्या किसकी इक्वल होता है, इंटीरियर ऑफ ए, ये बताएं, 23-25 मिनट हो गए, जी फिर सर मैं 40 मिनट सेकंड का, वाला पॉइंट। जी बताएं, तो ये ओपन हो गया प्रूव हो गया, जी बताएं क्लियर है बात, जी जी सर क्लियर है। लेकिन ये थ्योरम है ना, ए में से फ्रंटियर ऑफ ए के इंटीरियर की इक्वल होता है, और ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए के क्लियर की इक्वल होता है, और वो क्लियर का आंसर चूंकि ए की इक्वल है वो क्लोज है, इस वजह से खुद ए का इंटीरियर ए की इक्वल है, इस वजह से वो ए खुद ओपन है। अब एक एग्जांपल है, क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जांपल में देखो, छोटी सी है, मतलब क्वेश्चन ये ऐसे है, प्रूव करना है, मतलब अब आपको तो क्वेश्चन होगा ना कि प्रूव करना है कि ये एक्स गिवन है, टोपोलॉजी भी गिवन है, हमें प्रूव क्या करना है कि उसका फ्रंटियर एम्प्टी आता है, बस ये प्रूव करना है, मतलब ए कोई सेट लिया गया है ना, अब ये ऐसा सेट लिया गया होगा जो ओपन भी है क्लोज भी है, वो उस थ्योरम के रेफरेंस, ए जो सा ये ओपन तो मतलब होता है ना जो इसके जो सारे एलिमेंट होते हैं टोपोलॉजी के, अब ये टोपोलॉजी के जो एलिमेंट होंगे उसमें लाजमी बात ये होगा, इसका फिर क्लोज भी मतलब होगा, ऐसे ऐसे टोपोलॉजी ऐसे बनाएगा, टोपोलॉजी बनाना आपको आती है, लेकिन अब यहाँ पे जब क्वेश्चन होगा ये टोपोलॉजी बनी होगी वो चलो वो आपको ग्रेप भी है, लेकिन खुद भी एग्जांपल लेने में कोई इशू नहीं कि ओपन में भी वो रखें फिर क्लोज में भी वो रखें, मेरा बाब ए जोन सा लिया ना जिसका फ्रंटियर फाइंड करना वो ए भी लिया, लिहाजा टोपोलॉजी ऐसे बनानी है जो यहाँ पे ए भी आए, उसमें टोपोलॉजी ऐसे बनानी है जिसमें यहाँ पे ए भी आए, और फिर ऐसा टोपोलॉजी भी फिर मतलब उसके अकॉर्डिंग एक्स भी होगा कि वो यानी एक्स माइनस से ओपन करके क्लोज में भी हुआ है, चेक कर देखिए उधर ए बी सी डी लिया, इधर देखे मैंने ए लिया बी लिया, ए बी लाजमी मैंने लिया, फिर आगे बी सी डी, ठीक है, इस तरह के ए सी डी वगैरह ये टोपोलॉजी बना दी, टोपोलॉजी बनाने के पता है आपको मतलब यूनियन और इंटरसेक्शन उसके अंदर होना चाहिए। फिर अब जो सा ये सेट है जिसका फ्रंटियर हमने एम्प्टी प्रूव करना है, ए बी सेट है, अब ए बी देखिए ओपन भी है, मतलब अब वो बेसिकली जब जी प्रूव सर। करना है ना कि उसका फ्रंटियर एम्प्टी है,
तो वो फिर ये तो चले क्वेश्चन गिवन होगा ना, आपने तो करना है बस, ठीक। अब ये कि हमारे पास ये ओपन सेट है, बाकी ये ओपन है तो इसका मतलब क्या है, उसका इंटीरियर वही आएगा, देखें चेक करने वही आएगा, देख लेना। अब ये रूल भी है ना कि जब वो ओपन है तो उसका इंटीरियर वही आता है, ठीक है। जी सर। और बाकी उस ए का खुले जोन से है वो एक इक्वल है ना, वो क्लोज होगा, वो इसी क्लोज भी फाइंड किए हैं इधर देखना, वो भी फाइंड किए हैं, वो भी थोड़ा एक किस्म का प्रूव कर दिया जाता है। नहीं पता नहीं कोई यार दूसरे किस्म का जैसे कुछ अलग रेफरेंस दिया हो या जैसे ये बीच में देखो तो जी बताएं, ये क्लियर हो गया, ए का क्लियर ए की इक्वल, ठीक है। वो ये भी देखा ना क्लियर, पता है क्लियर कैसे होता है, कि क्लोज साइड फाइंड करते हैं, फिर उन वो वाले साइड देखते हैं जो इस उस ए से छोटे हों, उन छोटों में से जो सबसे फिर बड़ा होता है वो फिर ए भी खुद ही होगा, ठीक है। तो ये अब x माइनस ए आ गया सी डी, इंटीरियर हमारा फाइंड हो गया ना, ए एक्सटीरियर क्या बन जाएगा, वो वाले ओपन सेट, फिर उनका यूनियन लेना जो ए एक्स माइनस ए में हो, एक्स माइनस ए में क्या सी डी, देखें ओपन सेट की बात, तो सी डी वो देखें सी डी, ठीक। अब सी डी देखें, सी डी यहाँ पे है, सी डी से छोटा हो क्या होगा, एम पी होगा, तो बस सी डी और एम पी का यूनिट क्या आएगा, सी डी जाएगा, एक्सटीरियर ये आ जाएगा सी डी। एक्सटीरियर इंटीरियर फाइंड करना तो याद है ना आपको, इंटीरियर फाइंड करने के लिए आज ही अगर आपकी एक दो क्लास से मिस हुई है, इंटीरियर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि इधर से वो वाले ओपन सेट ढूंढते हैं जो जिसका इंटीरियर फाइंड करना है उससे छोटे ओपन सेट ढूंढते हैं, वो एक हो गया एम टी, हो गया ए, एक हो गया बी और एक हो गया ए बी, बस ये छोटे हैं, इनका फिर यूनियन लेते हैं, वो वाले ओपन सेट जो इससे छोटे हो, एम टी ए, उसके बाद बी वाला अकेला सेट, फिर ए बी, इन तीनों का यूनियन लेंगे तो ए बी, लिहाजा इसका इंटीरियर ये आ गया ए बी खुद, मतलब ए आ गया बेसिकली उसके एलिमेंट ए। एक्सटीरियर फाइंड करने के लिए एक्स माइनस ए करते हैं, मतलब उसका एक्सटीरियर फाइंड एक्स माइनस ए कर दिया, एक्स माइनस ए करने के बाद देखें ये आ गया, फिर वो वाले ओपन सेट देखें जो इसमें हो एक्स माइनस ए में, तो वो एक्स ये वाले ओपन सेट जो सी डी में हो, मतलब सी डी उसमें एलिमेंट हो, मतलब यस इस जितने हो या से कम हो, तो वो एक तो एम्प्टी और एक खाली ये सी डी, ज़्यादा ये सी डी उनका यूनिट सी डी आ गया, ये एक्सटीरियर आ गया, ठीक है। फ्रंटियर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इंटीरियर और फ्रंट एक्सटीरियर का यूनियन लेते हैं, ए बी उसका इंटीरियर है एलिमेंट, मतलब ए बी, और एक्सटीरियर का एलिमेंट है सी डी, इनका यूनियन लेते हैं ए बी सी डी आएगा, तो एक्स में से पूरा एक्स माइनस करेंगे तो जी बताएं, आदि बताएं। जी सर क्लियर हो गया, चलें जो लें स्क्रीनशॉट वगैरह लें, अभी हम एक अलजबरा की भी क्लास रख लेते हैं, जी बताएं, रख लेना, मैं कहता रख लें, 10 मिनट बाद आप आ जाएं, ऐसे एक थ्योरम में उसके दो हैं बड़े इंटरेस्टिंग, जी बताएं, लेकिन थोड़ा सा 10 मिनट बाद मैं पानी वगैरह नीचे पी के आऊँ, अभी ये स्क्रीनशॉट वगैरह लें ना, साइड से दूसरी साइड से, इधर से ले लिए अपने, जी सर इधर से ले लिया। सर आज इतना ही बहुत है, वैसे होता है, इंसान की हिम्मत होती सर है, 9 बजे तक बहुत होता है, उसके बाद नहीं दिल करता। नहीं वाकई ऐसा नहीं है, वो हमारी अपनी क्लास में मैं इसलिए चाहता हूँ चलो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, ठीक है चलो कोई नहीं, चलो फिर इंशाल्लाह मंडे को करते हैं, जी होता है, आज उसमें वेक्टर मैथ से ज़्यादा टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा टाइम, जी कंग्रेस कर दो मीटिंग एंड, यस मैं नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट वगैरह ले ली, ठीक है चलो फिर आज इतना ही रखते हैं, बाकी मैंने कम्प्लेक्स की एक्सरसाइज आपको एक्सप्लेन करूंगा कल, हाँ दिया कम्प्लेक्स की जो उनसे उस चैप्टर के 3 सेक्शन बने, एक्सरसाइज में एक्सप्लेन करूंगा, एक्सरसाइज में एक्सप्लेन करूंगा, तो वो आप मतलब एक किस्म के आप अंडरस्टैंड कर लेंगे, कोई इस तरह एक्सप्लेन करने से ना अंडरस्टैंड अगर कर पाए फिर उसको फिर हम बोर्ड पे करेंगे, ठीक, यानी एक सेक्शन उसका एक सेक्शन खत्म हो गया इस चैप्टर का, जैसे दूसरी एग्जांपल का कर रहे थे लेक्चर में डिस्कस, और तीसरी जैसे सर हम लोग ना मंडे को फिर ना टोपोलॉजी का टेस्ट दे देंगे, ये टेस्ट का आप शेड्यूल बनाए ना, टेस्ट का शेड्यूल बनाए, ये आपस में डिस्कस कर फिर मुझे बता दीजिए, ओके अल्लाह।